तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज के दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 30 जुलाई 2020 गुरुवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना में पढ़ाई, स्कूलों में पहली से 11वीं तक प्रवेश 1 अगस्त से किताबें और यूनिफॉर्म पहुँचाई जाएगी घर। और आगे जानेंगे बड़ी खबर, इस बार नहीं होगी ईद की नमाज, लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया जाएगा त्यौहार। साथ ही बात करेंगे सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल है खतरनाक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी। और आगे जानेंगे चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, गणेश उत्सव को लेकर नए नियम, 4 फीट से बड़ी प्रतिमा पर रोक पड़ी है, आदेश में क्या है नियम शर्तें। तो रायपुर, कोरोना महामारी को देखते हुए रायपुर में इस बार साधारण स्तर पर गणेश महोत्सव मनाने का फैसला लिया गया है। गणेश उत्सव के संबंध में रायपुर जिला प्रशासन ने नियम शर्तें के साथ आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 4x4 फीट से अधिक नहीं होगी। मूर्ति स्थापना करने वाले पंडाल का आकार 15x15 फीट से अधिक ना हो। पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फीट की खुली जगह हो। एक समय में पंडाल के सामने 20 से अधिक व्यक्ति ना हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति और समिति को रखना होगा रजिस्टर, जिसमें पंडाल में प्रवेश के लिए हर व्यक्ति की डिटेल होगी। समितियों को पंडाल में 4 सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। बिना मास्क के भक्तों का प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के दौरान और विसर्जन के समय प्रसाद नहीं दिया जाएगा। समिति के द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। बुखार पाए जाने पर या लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश की जिम्मेदारी समिति की होगी। यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर संक्रमित होता है तो उसके इलाज का जिम्मा समिति को उठाना होगा। बता दें कि गणेश उत्सव 22 अगस्त से शुरू होगा। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल है खतरनाक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एडवाइजरी। तो दिल्ली, कोरोना संकट के दौर में लोग मास्क और सैनिटाइजर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सैनिटाइजर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है। सैनिटाइजर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर RK वर्मा ने कहा है कि अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें, बार बार गर्म पानी पिएं और अपने हाथों को धोते रहें और बेवजह सैनिटाइजर का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा प्रयोग इंसान के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए इसका संभल कर प्रयोग करें। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल त्वचा को स्वस्थ रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया को मार सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब साबुन और पानी उपलब्ध हो तो सैनिटाइजर के बजाय साबुन और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसका ज़्यादा इस्तेमाल स्किन को खराब करने के साथ कई तरह के चर्म रोग भी पैदा कर सकता है, इसलिए इसे संभल कर और सोच समझ कर इस्तेमाल करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, कोरोना में पढ़ाई, स्कूलों में पहली से 11वीं तक प्रवेश 1 अगस्त से। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए नई नई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब स्कूलों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसमें कक्षा पहली से लेकर 11वीं तक 1 अगस्त से प्रवेश दिया जाएगा। 20 अगस्त तक चलने वाली इस प्रक्रिया में एडमिशन के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को हुई वेबिनार मुमकिन है बेहतरीन पहल से संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के बैंक खाते और उनकी जानकारी अपडेट किए जाएं। पात्र विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण भी होगा। वहीं किताबें और यूनिफॉर्म का वितरण घर पहुंचाकर करने के निर्देश दिए। तो 3 स्तर में प्रवेश प्रक्रिया। तो 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए पहली से 8वीं तक के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। पहली में प्रवेश के लिए गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों की सूची ली जाएगी। इसके अतिरिक्त गांव में सर्वे कर नए प्रवेश लेने वाले बच्चों की जानकारी एकत्र होगी। तो कक्षा 6वीं तक प्रवेश के लिए, तो प्राइमरी के बाद कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक छात्रों की सूची और आवश्यक दस्तावेज मिडिल स्कूल में प्रवेश के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए, तो इसी तरह कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं पास बच्चों के आवश्यक दस्तावेज भी प्रवेश के लिए उपलब्ध कराना होगा। शेष सभी अगली कक्षा में प्रवेश पिछली कक्षा के आधार पर दिया जाएगा। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, इस बार नहीं होगी ईद की नमाज, लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया जाएगा त्यौहार। तो राजधानी रायपुर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों की बैठक हुई। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसी के मद्देनजर बैठक में चर्चा करते हुए तय किया गया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ईद अजहा का त्यौहार सादगी से मनाया जाएगा। किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड ने प्रदेश के सभी मस्जिदों, ईदगाह, मदरसों के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं फजर के तुरंत बाद ईद अजहा अदा कर ली जाएगी। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे। इस दौरान हुई चर्चा में तय किया गया कि कोरोना के संक्रमण से बचाव जारी लॉकडाउन के नियम कायदों का पूरा पालन होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए। तो अनलॉक 1 का 30वां दिन, तो लॉकडाउन
लॉकडाउन में छूट मिलने ही भीड़ उमड़ी, दुकानें खुलने से पहले लोग पहुंचे। अब रायपुर में ठेके पर चलाए जाएंगे कोविड केयर सेंटर, टेंडर जारी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हॉट स्पॉट बने रायपुर में संक्रमित मरीजों की आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में सरकार ने 23 जुलाई से 15 दिन का लॉकडाउन किया है। इस दौरान बुधवार सुबह छूट मिलते ही दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई स्थानों पर लोग सुबह से लाइन लगाए हैं। तो मुख्य बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग ध्वस्त हो चुकी है। त्योहारों को देखते हुए किराना दुकानों को मिली है छूट। तो दरअसल सरकार की ओर से बकरीद और रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए 29 और 30 जुलाई को 4 घंटे की छूट दी है। इस दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किराना दुकानें खुलेंगी। बुधवार को डीडी नगर स्थित डी स्मार्ट खुलने से पहले ही सुबह 5:30 बजे ही लोगों की लाइन लग गई। ऐसा पहली बार हुआ कि जब कैंपस में 4 टुकड़ों में लाइन लगवाई गई। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में दाखिल हुए राफेल सुखोई विमानों का मिला साथ। तो नई दिल्ली, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका भारतीयों को इंतजार था। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल विमानों में से पहले 5 विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद चंद मिनट पहले भारतीय वायुसेना में प्रवेश कर गए। ये लड़ाकू विमान सीधे एयरफोर्स की अंबाला बेस पर उतरेंगे। तो इधर अंबाला जिला प्रशासन ने राफेल विमानों के आगमन को देखते हुए एयरबेस के इर्द गिर्द धारा 144 लगा दिया है, जिससे कोई भी विमान की तस्वीर न खींच सके या वीडियो नहीं बना सके। अंबाला एयरबेस में इन राफेल विमानों को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तो फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई के एयरबेस में विमान के साथ पायलटों को विश्राम दिया गया। वहां से आज सुबह भारत के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना में प्रवेश करने के साथ ही इन 5 विमानों को सुखोई विमानों का साथ मिला, जो इन विमानों के साथ उड़ान भरते हुए अंबाला एयरबेस तक ले जाएंगे। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। तो रायपुर राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने आज शंकर नगर स्थित कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री चौबे ने कहा कि सुरेंद्र शर्मा कृषक हैं, खेती किसानी और किसानों की स्थिति की उन्हें अच्छी जानकारी है। उनके मार्गदर्शन में कृषक कल्याण परिषद किसानों के हितों में संचालित शासकीय योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाने में सफल होगी। इस अवसर पर मछुआ कल्याण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष MR निषाद, छत्तीसगढ़ अंत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष धनेश पाटिला एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, एक दिन में मिले 277 केस, अब तक कुल 8,257 संक्रमित। तो रायपुर राजधानी में 138 समेत मंगलवार को कुल 277 नए मरीजों की पहचान की गई। वहीं 267 मरीज स्वस्थ हुए और एक महिला की मौत हुई। तो प्रदेश में संक्रमण का आंकड़ा 8,257 पहुंच गया है। तो स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दुर्ग निवासी 63 वर्षीय महिला 2 वर्षों से अमाशय के कैंसर से जूझ रही थी। सांस की दिक्कत होने के बाद कोरोना जांच में पॉजिटिव आने पर 26 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो विभाग ने राजनांदगांव में 20, दुर्ग में 19, बिलासपुर व बस्तर में 18, नारायणपुर में 11, रायगढ़ व बलौदाबाजार में 8, सरगुजा, जजपुर व दंतेवाड़ा में 3, कांकेर में 2 और जांजगीर चांपा में 1 नए मरीज मिलने की पुष्टि की है। तो वहीं रायपुर के 120, कोंडागांव के 19, बिलासपुर के 17, जांजगीर चांपा के 16, कबीरधाम व दंतेवाड़ा के 15, दुर्ग के 14, सरगुजा के 10, बलौदाबाजार व कोरिया के 7, महासमुंद के 6, कोरबा व मुंगेली के 4, राजनांदगांव के 2 और धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़ व बीजापुर के 1 मरीज को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके ने बुधवार को 1 वर्ष पूर्ण कर लिया। बुधवार से ठीक 1 वर्ष पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में उन्हें खूब प्यार मिला। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह अपने घर से बाहर हैं। वह यहाँ पर स्वयं को एक परिवार के सदस्य के रूप में ही देखती हैं। राज्यपाल उइके ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हिंदी सहित प्रदेश की राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी, हल्बी और सरगुजी में ट्वीट कर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में ट्वीट करते हुए कहा कि मोर ये एक बछर हा, आप सबके माया दुलार के बछर रहे हैं। आप सब मन ला खूब असीम दे हव। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा मा मोला आप सब खूब मान सम्मान दे हव। आदिवासी मन के जड़ भुइयां मा एक आदिवासी बेटी हा आज तुहा राज्यपाल हवय। ये सब पुरखा मन के आशीष के देन हरय। सरगुजा ले बस्तर और राजनांदगांव ले रायगढ़ तक हम सब जुड़ मिल के छत्तीसगढ़ ला उही रूप में गढ़बो जेन सपना हमार पुरखा मन देखे रहीन। तो आप सबके आभार, जय जोहार। तो आगे खबर है दोस्तों, काम की बात। तो 1 अगस्त से गाड़ी के इंश्योरेंस और बैंकिंग सहित इन 4 नियमों में होंगे बदलाव। इसका आपकी जेब पर भी होगा असर। तो 1 अगस्त से देश में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंकिंग और गाड़ी खरीदने से लेकर नियम शामिल हैं। आज हम आपको इन बदलावों के बारे में बता रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। तो सस्ता हो जाएगा गाड़ी खरीदना। तो 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण
ईडा के निर्देशों के अनुसार 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए 3 साल का और 2 व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। ईडा ने जून में लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। ईडा ने कहा कि इन कारण गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है, इससे गाड़ियों लेना मुश्किल हो जाता है। तो बैंकिंग नियमों में बदलाव, तो कई बैंकों ने 1 अगस्त से अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न होने पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेनदेन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में यह चार्ज लगने लगेगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2000 रुपये रखनी होगी, जो पहले 1500 रुपये थी। तो इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार, 34,000 से अधिक मौत, आज मिले 48,500 मरीज। तो नई दिल्ली, भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 48,512 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 768 लोगों की मौत हुई है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है, जिनमें से 5,09,447 सक्रिय मामले हैं। राहत की बात है कि इस महामारी से 9,88,029 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 34,193 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1,68,93,000 से अधिक मरीज हो गए हैं। इस महामारी से 1,04,56,000 से ज़्यादा ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 6,63,000 के पार पहुँच गई है।